नमस्कार मित्रों, हमारे साथ एहसान खान जी जुड़े हैं और 2027 चुनाव विधानसभा को लेकर के तमाम मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2007 में जो है सुश्री मायावती बहन जी का जो है मुख्यमंत्री थी और उनका जो है पूरे प्रदेश में एक जो है वर्चस्व था और पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी थी। लेकिन जो वहाँ ठाकुर और ब्राह्मण और जो है माइनॉरिटी के लोग उनके साथ पूर्ण रूप से जुड़े थे और वो जीत गई थी और दोबारा फिर वो सत्ता पक्ष में नहीं आ पाई। जानने का प्रयास करेंगे कि 2027 में आखिर में कौन होगा दावेदार उत्तर प्रदेश का। सारी दास्तान हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कि स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। ग्रामीण क्षेत्र में आप आए हैं, हमारी बाग में आए हैं, बड़ी अच्छा लगा। ठीक है, क्या लगता है आपको कि 2027 में दावेदार कौन होगा, कौन विजेता होगा? भाई 2027 में ब्राह्मणों ने तो मेरी वजह से वोट नहीं दिया था। 2007 में मायावती को मेरी वजह से ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया था। ब्राह्मणों का अपना दर्द था, कांग्रेस से दर्द था, भारतीय जनता पार्टी से दर्द था, समाजवादी पार्टी से दर्द था। तो 96% लगभग उन्होंने एकजुट के होकर दिया था। और हाथी को उन्होंने कह दिया, कहाँ ये हाथी, कहाँ ये तो गणेश है, ब्राह्मण विष्णु महेश है, वो दे दिया। लेकिन मुसलमानों को वोट एहसान खान ने दिलवाया था मायावती को। सपा से बगावत थी, गद्दोपुर कब्रस्तान, गोविंद साहब मठ की ये मंत्री कब्जा, भ्रष्टाचार, लूट, तमाम इस तरीके से ये था। अगली जात में ठाकुरों ने भी वोट दिया था। समाज का जो अति पिछड़ा है वो भी बड़े पैमाने पे कोयरी, कोहान, लोहार, चौहान, मौर्य, कुशवाहा ये भी वोट दिया था। तो बराबर अखिलेश जी जिद माने हैं कि एहसान खान को लेंगे नहीं। तो एहसान खान नहीं लेंगे तो भाई दो ही तो पार्टी है यहाँ, सपा है या बसपा है, जो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, अगड़ों पिछड़ों दलित गरीबों को सबको लेके चलती है। तो हम मायावती की पार्टी में तो जाएंगे नहीं, घर तो हमारा सपा है, जाएंगे वहीं में। तो 2007 की तक उस वक्त सपा के बागी थे, इस वक्त हम एहसान खान के नाम पे उनको समर्थन करेंगे और 2027 में मायावती की फिर सरकार बनेंगे। वैसे जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 265 सीट के ऊपर जीत रहे हैं, जो आंतरिक सर्वे मेरा है, लेकिन उसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ, उसमें मुझे इंक्लूड करके रखा गया है। क्या मांग है आपकी उनसे? अगर कोई मांग नहीं है। एक पेड़ है, ये पेड़वा है ना, ये पेड़ हमने लगाया था, ये पेड़ है। तो ये फल वाला पेड़ है, वो सायादार पेड़ था। कौन लगाया था? हम लगाए थे, मुलायम सिंह जी लगाए थे, आजम खान साहब लगाए थे, बेनी प्रसाद वर्मा लगाए थे, विशंबर प्रसाद निषाद लगाए थे, बलराम यादव लगाए थे, इज्जत यादव जी वो है मर गए, वो लगाए थे, ये सब लोग लगाए थे। पेड़ का साया तैयार है। अखिलेश जी तो उस समय थे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे। उसके बाद जब वो आए पढ़ के तो पेड़ के पूरे साए में बैठ गए। वो पेड़ के साए में आधा हमारा हक है। 5 करोड़ मुसलमान है उत्तर प्रदेश में। चेहरा चेहरा फर्जी यहाँ कोई नहीं है। मुसलमान इस देश में वोट देता है उलमा और दानिशवरानों की मर्जी पर, अरे राय पर। आज़ादी के बाद जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वजह से भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह गया, तो यहाँ के मुसलमानों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जहाँ 17.5 करोड़ मुसलमान हैं, इन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर लीडरशिप मुसलमानों की नई डेवलप नहीं करी जाएगी, ना मुस्लिम पार्टी होगी, हमें किसी गैर मुस्लिम यानी हिंदू की नेतृत्व में यहाँ लड़ना है। आप देख रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस रही, फिर केजरीवाल हो गया। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह थे, उसके बाद मुलायम सिंह हो गए, मायावती रहीं। बिहार में लालू यादव रहे, उससे पहले कांग्रेस रही। बंगाल में कम्युनिस्ट रही, फिर ममता रही। यहाँ तो कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं। हाँ, मुस्लिम लीडरशिप केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ पर मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी लोकल लीडरशिप इस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, तो आज जब पूरे देश में तय नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पार्टी है, तो कुछ लोग हैं घूम घूम के कर रहे हैं कि हाँ मुसलमानों हमको वोट दो। 2% ये लोग वोट नहीं काट पाएंगे। 95 से 96% चाहे अखिलेश को वोट देगा, चाहे मायावती को वोट देगा। ये लिख लीजिए मेरी बात। जैसे देखा जाए कि मुसलमान जो है, मुसलमानों का जो है समर्थक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को जो है मंत्री पद का दर्जा दे करके मुसलमानों को माइनॉरिटी का वोट पूरा लेने का काम किया। और आप जो है, आपको क्या लगता है कि आजम खान जो है अखिलेश यादव के साथ रह पाएंगे या नहीं? हम इस बात में आजम खां के बारे में हम बता चुके हैं। देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आजम खां के बल पे कौन सा वोट ले लिया, कहाँ मुसलमान दे दिया, आजम खान के बल पे क्यों देगा? हमने बता दिया कि मुसलमान आज़ादी के बाद से लगातार उलमा, हमारे जो मौलाना होते हैं, और दानिशवरान मतलब बुद्धिजीवी, इनकी राय पर वोट देता आया है, उन्हीं की राय पर वोट देगा। हमारा लीडर कोई नहीं है, आप समझिए हमारा। और जहाँ तक मुलायम सिंह की बात है, मुलायम सिंह मुसलमानों ने ऐसे वोट थोड़े दिया था। आज राम मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये राम मंदिर है,
मुसलमानों ने क्यों नहीं करा? राम मंदिर है, बन गया भव्य मंदिर, गौर करिएगा। लेकिन हमारे दिल से क्यों थोड़ा निकाल दे कि हाँ हम जिंदगी भर हमारी मस्जिद रहेगी। हमारे दिल कॉन्स्टिट्यूशन इसने अलाउ कह दिया, अदालत ने कह दिया भव्य राम मंदिर बन गया, राम मंदिर है, ठीक है। लेकिन हमारे दिल से तो कोई निकाल नहीं देगा। और दूसरी बात, जब वो बाबरी मस्जिद थी तो एक बार कार सेवक आए थे गिराने के लिए। मुलायम सिंह ने क्या किया था? मुख्यमंत्री थे। एक मिनट, संविधान की रक्षा के लिए, भारत में संविधान बना हुआ है, उस संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया कार सेवक जो चढ़े थे। सरजू कह रहे हैं, सरजू लाल हो गई। अभी तक ये पैमाना नहीं कितने लोग मरे, कितने लोग, ठीक है। कुछ दिन के लिए अहिर भी कहा कि ये तो अहिर है ही नहीं, ये तो मुल्ला हो गया। सारे लोगों ने कहा कि मुलायम को मुलायम सिंह कह दिया गया, उसको हिंदू से मौलाना बना दिया गया। लोगों को शर्म नहीं आती। लेकिन उन्होंने संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा करी। अब बाद में वही यादव, वही ठाकुर, वही पंडित, वही मुसलमान, सब लोगों ने वोट दिया 3 बार। उसके बाद मुख्यमंत्री बने, वो भारत के रक्षा मंत्री बन गए। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती पंडित जी, बनावट के वसूलों से। खुशबू कभी कागज़ के फूल से नहीं आई। यहाँ बाग में आम की है, यहाँ खुशबू ओरिजिनल आ रही है, वो परफ्यूम की खुशबू नहीं है। सच्चाई होती है और हम सच्चाई बोलते हैं। इतनी बड़ी बात आपने कह दिया कि मुसलमानों की चर्चा किया है, लेकिन असल में बताइए मुसलमानों का नेता है कौन? मुसलमान का नेता कोई नहीं है। मुसलमान का नेता केरल में है, 27 MLA जीते हैं, गौर करिए, राजस्तरी कांग्रेस से गवर्नमेंट में। मुसलमान का नेता तमिलनाडु में है, मुसलमान का नेता कर्नाटक में है, वहाँ कोई मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाता, मुख्यमंत्री इनके यहाँ आता है। मुसलमान का नेता तेलंगाना, हैदराबाद में है, हैदराबाद अब तेलंगाना हो गया, ठीक है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घूम रही है पूरे भारत में, वो यहाँ की पार्टी नहीं है, ना यहाँ कोई वोट देगा उसको। वो पार्टी है तेलंगाना आंध्र प्रदेश की। वहाँ जाएं, वहीं रहें। यहाँ का मुसलमान जब तय करेगा, आइए हमारी तरह लड़िए, हिंदू मुसलमान गरीब अमीर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर सिर्फ कहेंगे आप, हैं? जय श्री राम नारे से हमको नफरत नहीं, हमको नहीं नफरत है। भगवान प्रभु श्री राम के हम भी वंशज हैं, गौर करिएगा। आप समझिए, हमको नारा नहीं है, लेकिन आप नारा लगा के मुसलमानों का कत्ल कराएंगे, दंगा फैलाएंगे, ये नहीं चलेगा इस देश में। आदर और सम्मान और भाव से जहाँ नारा लगना चाहिए वहाँ नारा लगना चाहिए। आप तलवार लहरा के कहेंगे जय श्री राम और मुसलमानों को काटेंगे, ये नहीं चलेगा। भगवान प्रभु श्री राम, इसमें कोई शक नहीं, हम भी उनके वंशज हैं मुसलमान। 2027 में मुसलमान और ब्राह्मण किसके साथ रहेंगे? ब्राह्मण तो उसी राह पे है 2007 में जिसमें था। अच्छा, विकास दुबे के बाद से आप उत्तर प्रदेश घुमा लीजिए, कानपुर है, कानपुर के बाद बनारस आई, बनारस से गोरखपुर आई, गोरखपुर से बस्ती आई, बस्ती से इधर चले जाइए आप, फिर आप इधर चले जाइए, क्या नाम है, सीतापुर जाइए, सीतापुर से फिर बरेली जाइए, बरेली से मेरठ जाइए, फिर मुजफ्फरनगर जाइए, फिर रामपुर होके इधर से घूम के आइए, फिर आप चले जाइए गाजियाबाद। गाजियाबाद से गाजीपुर चले जाइए आप। ब्राह्मण 2007 के राह पे है। बीजेपी को किसी कीमत पे ब्राह्मण वोट नहीं देगा। अब देखिए, वो ये कहता है फिर हाथी को कि हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण विष्णु महेश है, या ये कहता है या अखिलेश पे चढ़ता है। अखिलेश पे चढ़ना तो थोड़ा कठिन है। अब मुझे शायद ले ले तो मैं ब्राह्मण से हाथ गोड़ जोड़ लूँगा, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि 2027 का ताज किसको मिलेगा? अभी तो अखिलेश जी को मिल रहा है जी, लेकिन उसमें हम इंक्लूड हैं। हमको अलग करेंगे तो फिर 70 पे जाएंगे, ये लिख लीजिए। अब बहन जी सरकार बनाएंगे बहुमत की, कोई रोक नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।